नमस्कार, मैं हूं नेहा जोशी। आप देख रहे हैं मिरर टीवी इंडिया। सबसे पहले आज आपको बता दें कि मिरर टीवी इंडिया हमारे वेबसाइट मिरर उत्तराखंड का ही हिस्सा है। मिरर उत्तराखंड, जहां हम सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड की खबरें दिखाते हैं। लेकिन मिरर टीवी इंडिया पर हमारा प्रयास है कि देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ साथ हमारा प्राइम फोकस रहे उत्तराखंड की खबरें, वो खबरें जिससे उत्तराखंड के विकास, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य की झलक मिलती हो। तो हम चाहते हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम ऐसी तमाम खबरें आप तक पहुंचा पाएं। तो आज जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है 38वां नेशनल गेम, जिसका आयोजन देहरादून में हो रहा है। और सबसे बड़ा फोकस यह है कि इस नेशनल गेम में, इस राष्ट्रीय खेल में बड़ी संख्या में प्रदेश से महिलाओं का पार्टिसिपेशन है, उनकी भागीदारी है। महिला खिलाड़ियों के साथ साथ जो महिला वॉलंटियर्स हैं, उन्होंने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। आपको बता दें कि प्रदेश में 1053 महिला वॉलंटियर्स हैं जिन्हें ड्यूटी पर लगाया गया है। उत्तराखंड में पहली बार ऐसा कोई आयोजन हो रहा है जिसमें इतनी बड़ी संख्या में महिला वॉलंटियर्स की भागीदारी सुनिश्चित हो रही है। तो एक बहुत बड़ा कदम, बहुत बड़ी बात है। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो रहा है। खेल के अलावा तमाम अन्य क्षेत्रों में देश दुनिया को महत्वपूर्ण संदेश दे रहा है ये आयोजन। साथ ही आपको बता दें कि 1000 से ज्यादा महिला वॉलंटियर्स का राष्ट्रीय खेलों से सीधा जुड़ाव, ये बहुत ही सुंदर तस्वीर है महिला सशक्तिकरण की, क्योंकि पहली बार प्रदेश में इतनी बड़ी संख्या में महिला वॉलंटियर्स पार्टिसिपेट कर रही हैं। आपको बता दें कि प्रारंभिक परीक्षा और परीक्षण के बाद पूरे प्रदेश में 2451 वॉलंटियर्स को चूज किया गया था, उनको सेलेक्ट किया गया था, जिसमें पुरुषों की संख्या 1398 है, तो वहीं 1053 महिलाएं हैं जिन्हें वॉलंटियर्स के लिए जिनका चयन हुआ है। और इस पर जो मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने क्या कहा, आइए आपको बताते हैं। उन्होंने कहा, राष्ट्रीय खेलों में हम बेटियों के जज्बे और हौसले को लगातार देख रहे हैं। आगे उन्होंने कहा, विभिन्न खेलों में बेटियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और मेडल भी जीते। खेलने के अलावा इस पूरे आयोजन को सफल बनाने में बेटियां अपनी अपनी भूमिकाओं में सक्रिय योगदान कर रही हैं, वो कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। उन्होंने कहा कि ये बेहद सराहनीय है, प्रदेश के लिए गौरव की बात है। तो ऐसा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा। और वाकई ये गौरव की बात प्रदेश के लिए, जहां इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी 38वें राष्ट्रीय खेल में देखने के लिए मिल रही है। इसके अलावा और आगे क्या कुछ हो रहा है, कौन कौन वहां पर पहुंचा है, किस दिन कौन सा इवेंट होना है, चलिए इसके बारे में आपको बता दें। एक जमाने में देश की शीर्ष एथलीट रही अश्विनी नाचप्पा, जो कि कर्नाटक से हैं, कुर्ग से हैं, वो इस वक्त उत्तराखंड पहुंची हैं। उनका कहना है कि कर्नाटक के कुर्ग हिल स्टेशन से हैं वो, और कुर्ग को स्कॉटलैंड से कंपेयर किया जाता है, उसे दक्षिण का स्कॉटलैंड कहा जाता है। लेकिन राष्ट्रीय खेलों के सिलसिले में जब वो उत्तराखंड आई, उन्होंने कहा कि उन्हें अपने घर के जैसा एहसास हो रहा है। उनका कहना था कि कुर्ग और उत्तराखंड में बहुत समानताएं हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं दोनों। उन्होंने कहा कि अपने घर सा एहसास है यहाँ। दून मसूरी में मुझे आकर ऐसा लगा कि मैं अपने घर में हूँ, मैं पहली बार उत्तराखंड आई हूँ। वो कहती है कि मेरे कुर्ग जैसे घर का माहौल है यहाँ, उसी तरह का प्राकृतिक सौंदर्य है और वैसी ही शांति है। राष्ट्रीय खेलों के आयोजन पर वो कहती है कि एक छोटे से राज्य में एक बहुत बड़ा काम किया गया है। तो बहुत तारीफ की जिस तरह का इंतजाम वहाँ पर है, जैसे वहाँ पर आयोजन हो रहे हैं, जिस तरह की इवेंट्स हैं और जैसे उन इवेंट्स को मैनेज किया गया, उसकी भी बहुत तारीफ उन्होंने की। अश्विनी नाचप्पा 1990 में बीजिंग में आयोजित एशियाई खेलों में रजत पदक विजेता रही हैं। इसके अलावा 3 बार एशियाई चैंपियनशिप में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। राष्ट्रीय खेलों के दौरान आयोजित होने वाली मौली संवाद कॉन्क्लेव के लिए उन्हें विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया था। एक बातचीत में अश्विनी नाचप्पा ने बताया कि उन्होंने महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज का निरीक्षण किया, जहां पर ये इवेंट्स हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंतजाम बेहतरीन है और सरकार ने खेल विकास के लिए बहुत अच्छे कदम उठाए। तो बहुत तारीफ की उन्होंने, और प्रदेश के लिए काफी गौरव की बात है ये। उन्होंने कहा कि भविष्य में खिलाड़ियों को इसका लाभ मिलेगा। आपको ये भी बता दें कि अश्विनी नाचप्पा, जो कि एक बहुत ही अच्छी एथलीट रही हैं, इसके अलावा अश्विनी नाचप्पा तेलुगु फिल्मों की अभिनेत्री भी रह चुकी हैं। उनके खुद के जीवन पर अश्विनी नाम की एक फिल्म बनी थी जिसमें वो लीड एक्ट्रेस थी, उन्होंने खुद उसमें काम किया था। तो अश्विनी ने कहा कि जिस तरह का प्राकृतिक सौंदर्य है उत्तराखंड में, यहाँ पर फिल्म की शूटिंग होनी चाहिए, फिल्म की शूटिंग के लिए ये बहुत ही अच्छी जगह है। काफ़ी तारीफ की उन्होंने प्रदेश की। आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि वहाँ पर खिलाड़ियों के खान पान का कैसा इंतज़ाम है, क्या कुछ किया जा रहा है, कैसे इस पूरे इवेंट को मैनेज किया जा रहा है। तो खिलाड़ियों के कैलोरी प्रोटीन का हिसाब, उनके फिटनेस का हिसाब बहुत अच्छी तरह रखा जा रहा है। जो खाना उनको दिया जा रहा है वो डिस्प्ले के जरिए उसकी जानकारी मिल पा रही है कि इसमें कितना प्रोटीन कंटेंट है। यानी जो काउंटर्स बनाए गए हैं वो खिलाड़ियों के नाम से बनाए गए हैं। उस काउंटर्स पर खिलाड़ियों को कितना खाना दिया जा रहा है,
किस तरह का खाना मिल रहा है, उसमें कितना प्रोटीन है, कितना कार्ब्स है, या फिर कैलोरी कंटेंट कितना है, इस सब की जानकारी वहाँ डिस्प्ले पर दी जा रही है। तो आपको बता दें कि खिलाड़ियों को दिए जाने वाले खाने में फिटनेस का खास ध्यान है, डाइट प्लान पर फोकस है। देहरादून में 3 किचन बनाए गए जहां पर ये खाना बन रहा है और 18 काउंटर्स है। साथ ही आपको बता दें महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज परिसर में खिलाड़ियों के खाने की टेबल पर हर आइटम के सामने उनका नाम तो है ही, साथ ही साथ वहां पर एक डिस्प्ले लगा है जिसमें कैलोरी कंटेंट का भी हिसाब किताब है। खाने के जो स्टॉल्स लगे हुए हैं जहां पर खाने का पूरा इंतजाम था, वहां पर अरुणाचल की विशु टीम की खिलाड़ी ग्यामर कामा मौजूद थी। उनसे पूछा गया कि आपको कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट, तो उन्होंने कहा बहुत ही अलग और बहुत ही अच्छा आइडिया है। आप डिस्प्ले के जरिए बता रहे हैं कि किसको कितना कैलोरी कंटेंट मिलेगा, तो उन्होंने बहुत तारीफ की। साथ ही उन्होंने खाने की तारीफ की। उन्होंने कहा कि खाना बहुत अच्छा दिया जा रहा है, 2-2 अलग-अलग किचन्स तैयार किए गए हैं। ज़्यादातर खाना यही महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स जो ग्राउंड है वहाँ बन रहा है और इसके अलावा परेड ग्राउंड भी यहीं से खाना बनकर जा रहा है। तो वहाँ पर अलग से सैटेलाइट किचन बना हुआ है परेड ग्राउंड में, जो खाना यहाँ से बनकर जाता है वो वहाँ पर गर्म करके खिलाड़ियों को परोसा जाता है। और सबसे अच्छी बात है कि पहाड़ी व्यंजन भी खिलाड़ियों को दिए जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात होती है पहाड़ी व्यंजन की कि उसमें मिलेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो झिंगोरा राइस उनको परोसा गया, रागी की रोटी दी गई, उड़द की दाल दी गई, साथ ही साथ गहत की दाल खिलाड़ियों को परोसी गई और इसकी उन्होंने बहुत तारीफ की। खिलाड़ियों ने कहा कि पहाड़ी व्यंजन में मिलेट्स बहुत ज़्यादा है, कार्ब्स बहुत कम है और खिलाड़ियों के लिए बहुत ही अच्छा है ये। इसके साथ साथ जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने खुद भी इसका प्रमोशन किया। आगे आपको बता दें कि और क्या क्या इंतज़ाम वहाँ किए गए हैं। मुकाबले की थकान मिटाने के लिए वहाँ पर अलग अलग आयोजन है, फैन पार्क बनाए गए हैं, मौली संवाद कॉन्क्लेव भी आयोजित किया गया है। तो यहाँ जा सकते हैं खिलाड़ी अपनी थकान मिटाने के लिए। जब उनका इवेंट खत्म हो जाता है उसके बाद वो वहाँ पर जाके एंटरटेन कर सकते हैं खुद को। फैन पार्क में खिलाड़ियों को धूम धड़ाका मिलेगा। शूटिंग के मैच को खत्म होने के बाद फैन पार्क छत्तीसगढ़ की श्रुति यादव पहुंची और वहां पर गिटार की धुन पर वो काफ़ी एंजॉय करती दिखाई दी। बातचीत में उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में इंतज़ाम बहुत अच्छे किए गए हैं, बहुत अच्छी तरह से खिलाड़ियों का रखरखाव किया जा रहा है और उन्होंने कहा कि फैन पार्क की जो पहल है वो बहुत ही अच्छी है। साथ ही आपको बता दें कि ये जो फैन पार्क है वो 4 जगह पर संचालित हो रहे हैं। फैन पार्क में एंटरटेन करने के लिए खिलाड़ियों को काफ़ी अच्छे अच्छे इवेंट्स हो रहे हैं। राष्ट्रीय खेलों में भाग ले रहे खिलाड़ियों के मनोरंजन को ध्यान में रखते हुए हरिद्वार, हल्द्वानी, रुद्रपुर में फैन पार्क संचालित हो रहे हैं। इन तीनों जगहों पर राष्ट्रीय खेल आयोजित किए जा रहे हैं। नैनीताल में कोई खेल इवेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि नैनीताल पर्यटन नगरी है और राष्ट्रीय खेल के प्रचार की दृष्टि से वहां पर भी एक फैन पार्क का आयोजन किया गया है। और कौन कौन आने वाला है कॉन्क्लेव में, चलिए इसकी जानकारी आपको दे दें। तो कॉन्क्लेव में 12 को आएंगे मुक्केबाज निखत जरीन। कॉन्क्लेव में 12 फरवरी को राष्ट्रीय स्टार मुक्केबाज निखत जरीन हिस्सा लेंगी। इसके अलावा जानी मानी एथलीट रह चुकी अश्विनी नाचप्पा वहां मौजूद हैं। चक दे इंडिया फेम पूर्व हॉकी खिलाड़ी मीर रंजन नेगी, इसके समेत कई विशेषज्ञों ने वहां पर कॉन्क्लेव के कार्यक्रम उनके लिए तय किए गए हैं। देहरादून में कॉन्क्लेव 12 फरवरी को होगा और एक दिन के लिए 11 फरवरी को हल्द्वानी में भी आयोजित किया जाएगा। तो राष्ट्रीय खेलों में खिलाड़ी अपना बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके मनोरंजन और उनके ज्ञानवर्धन दोनों के लिए तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित हैं। उन्हें हर लिहाज से एक अच्छा वातावरण मिल पाए, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है और ये पूरे प्रदेश के लिए बहुत गर्व की बात है कि इतना बड़ा आयोजन एक छोटे से प्रदेश में हो रहा है, उसकी इतनी तारीफ की जा रही है। देखिए, आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरे आयोजन को लेकर क्या कहा। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि देश भर से आए खिलाड़ी देवभूमि उत्तराखंड से बहुत अच्छे अनुभव लेकर के जाए। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी देश भर से आए हुए हैं, यहाँ पहली बार आए हैं बहुत सारे खिलाड़ी और उनके अनुभव बहुत अच्छे हों, देवभूमि का जो अनुभव हो वो बेहतरीन हो। हम इसी अनुरूप तमाम तरह की व्यवस्था कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय खेल सभी खिलाड़ियों के विकास में सहायक साबित हो। तो फिलहाल आपको बता दें कि प्रदेश के लिए बहुत ही गौरव की बात है, इतने छोटे से प्रदेश में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है और बहुत ही उल्लेखनीय है कि वहाँ सभी आयोजन की जमकर तारीफ हो रही है। जो उत्तराखंड प्रदेश की महिलाएं हैं वो बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रही हैं, जो कि महिला सशक्तिकरण की बहुत ही सुंदर तस्वीर है। 2451 जो पूरे वॉलंटियर्स हैं उनमें 1398 पुरुष और 1053 महिलाएं हैं जो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। तो प्रदेश से जुड़ी और खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल बस इतना ही, नमस्कार।